बूढ़ी बांके बिहारी लाल की। आइए, मैं निवेदन कर रहा था, बिल्कुल कीप क्वाइट, प्रिंट ऑफ साइलेंट, एकदम शांत रहना। अब ये कथा प्रारंभ होती है। ये कथा क्या है? इस कथा का नाम है चीरहरण लीला। बोलो एक बार, कौन सी? लेकिन इस कथा के आते ही, इसके नाम आते ही लोगों के मन के भाव बदल जाते हैं कि चीरहरण क्या है। पहले इसको जानो, समझो। इस कथा की जितनी धज्जियां उड़ाई है ना कहने और सुनने वालों ने, और उससे ज्यादा उसका प्रचार करने वालों ने, वो कथा वैसी नहीं है। उनको शर्म आनी चाहिए। पहले इस कथा को सुनना और समझना चाहिए ये कथा है क्या। तो सुनिए, ये कथा क्या है, चीरहरण क्या है। हेमंते प्रथमे मासी। आजकल कुछ लोग एक पुलिया पे खड़े हो जाएंगे, एक जगह मजोटी बना लेंगे, भगवान राम कृष्ण के दोहे, कबीर के दोहे गंदी गंदी भाषा में प्रेषित करेंगे, उल्टी सीधी गालियों में प्रेषित करेंगे, जिनको हम सुनना पसंद नहीं करेंगे। ये हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, इसलिए गालियां दे लेते हो। किसी और धर्म में होते वहीं फतवा जारी हो जाता तुम्हारे नाम। समझ रहे हो कि नहीं? शर्म नहीं आती हम लोग को? अपने ही समाज को, अपने धर्म को बर्बाद करने पे तुले हैं हम लोग। शर्म नहीं आती है? मैं अपने ही धर्म को, अपने ही समाज को बदनाम करने में तुले हैं। क्योंकि एकता नहीं है ना, हंसने का विषय नहीं है। जिस दिन कट जाओगे उस दिन कुछ कहने लायक नहीं रहोगे। क्या है ये चीरहरण लीला? चीरहरण को, रास लीला को इतना बुरा प्रेषित किया गया। आपकी ही ये फूट का कारण था कि आपके समाज की रामलीला नाम की फिल्म में अश्लील चित्रों का वर्णन आया। आपके रासलीला के नाम पर अश्लील फिल्में बनाई गई। एक एफएस हुसैन नाम का व्यक्ति सरस्वती माँ की नंगी पोस्टर बना देता है, चित्र बना देता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पद्म भूषण पुरस्कार देती है। ये आपकी फूट का परिणाम है। शर्म करो। वो माँ है जिसका नग्न चित्र बनाया गया। ये कथा भी ऐसी है जैसी हम समझ बैठे हैं ना। आप जिससे, जैसा कथावाचकों ने जो घूम रहे हैं ना गली गली, चिमटा फूकनी लेको, बलमा आ रहो धीरे धीरे, चिमटा उल्ला रहो धीरे धीरे, उन्होंने जैसे बता के रच रच के सुनाते हैं ना, ये वो कथा नहीं है। ध्यान रखना, अगर वैसी कथा करानी तो उसको भागवत का नाम मत देना, कुछ भी बोल देना उसको। श्रीमद् भागवत कथा ये हो रही जो पाठ चल रहा है। क्यों बदनाम कर रहे हो सनातन धर्म को? कथा का श्लोक क्या कहता है? हेमंते प्रथमे मासीद नंदः ब्रज कुमार का। हेमंत ऋतु का पहला महीना, हेमंत ऋतु का पहला महीना यानी कि कौन सा पहला महीना होता है हेमंत ऋतु का? कार्तिक। कौन सा महीना? कार्तिक का महीना। बोला करो, जब नहीं बोलोगे तो हम भी साइलेंट हो जाएंगे। कार्तिक का महीना। और कार्तिक के महीने में, यहाँ तो नहीं पता, लेकिन शहरों में मैया व्रत रहती हैं। यहाँ भी रहती है कि नहीं? कार्तिक में कार्तिक नहाती है बहुत सी माताएं। अब कितनी यहाँ नहाती है मुझे नहीं पता। कार्तिक के महीने में व्रत रहती है, नहाती है तारों की छांव में, और कात्यायनी माता की पूजा होती है, कात्यायनी माता की। तो हेमंत ऋतु का पहला महीना था, और पहले महीने में क्या हुआ? हेमंते प्रथमे मासीद नंदः ब्रज कुमार का। उस महीने में नंद ब्रज कुमारिका, नंद के ब्रज की कुछ कुमारिका। क्या प्रयोग आया है? कुमारिका। क्या आया है? कुमारिका। कुमारिका शब्द का अर्थ जानते हैं क्या है? कुमारिका शब्द का अर्थ है 5, 6, 7, 8 वर्ष की कन्याएं। कितने वर्ष की? 5, 6, 7, 8 वर्ष की कन्याओं का अर्थ है कुमारिका। समझ रहे हैं ना? कुमारिका कन्याओं के कहते हैं ना, कन्याएं कन्याएं कन्याएं। तो जो 9 दुर्गा में भी खाना खिलाते हैं ना, कन्याओं को भोजन कराते हैं, तो शास्त्र कहता है कि कितने वर्ष की कन्या होनी चाहिए। शास्त्र ने 10 वर्ष से ऊपर की कन्या को कन्या स्वीकार नहीं किया, और होती भी नहीं है। पूजनीय है, मातृ शक्ति है, लेकिन कन्या नहीं है। तो कन्या कितने वर्ष की होनी चाहिए? अष्टम्यायाम भवेद गौरी। 8 वर्ष की कन्या गौरी माता का स्वरूप होती है। नववर्षेण रोहिणी, और 9 वर्ष की कन्या रोहिणी होती है।
10 वर्षम भवेर कन्या अथ अर्धम रजस्वला। और 10 वर्ष की कन्या होती है, इससे अधिक कन्या नहीं, स्त्री के गुण प्रवेश कर जाते हैं, स्त्री के कर्ण प्रवेश कर जाते हैं। बोलो राधे कृष्ण। तो एक बात बताओ, जब यहाँ कुमारिका शब्द आया है तो कुमारिका किसके लिए बताया हमने? कितने वर्ष की कन्याएं? 5, 6, 7, 8 वर्ष की कन्याएं। तो एक बात बताना, उन्हीं का चीर हरण हुआ था। आज कलयुग में इस पंडाल में भी, हमारे परिवार में भी, समाज में भी, दुनिया में भी 5, 6, 7, 8 वर्ष की कन्या के हृदय में कोई गलत भावना आ सकती है क्या? बताओ ना, आया ना? कोई काम भावना आ सकती है क्या? कि भगवान के द्वापर युग में वो भावना नहीं आ सकती जब भगवान स्वयं थे। तो आज तो कलयुग है, आज आ सकती है क्या? जब आज नहीं आ सकती तो उस द्वापर में आने की संभावना क्या थी? जो काम को हराने वाले थे उनके सामने कैसे आ जाएगी? तो फिर क्यों फालतू के लोग कहते हैं कि भगवान ने ये किया, भगवान ने ये वो किया, भगवान ने गोपियों के नचाया, भगवान ने महिलाओं को रखा। गाँव में तो ऐसा भी इस्तेमाल कर देते हैं शब्द, भगवान ने 2-4 गोपियां नचाई, हम भी 2-4 नचा दे तो क्या बात है? ये नहीं कहेंगे भगवान ने कालिया नाक को नाथा, हम भी नाचते हैं तो क्या बात है? भगवान ने जहर पिया था पूतना का, हम भी पी लें तो क्या बात है? ये नहीं कहेंगे। हंसने का विषय नहीं है ये, उस बात का विषय है जो सोशल मीडिया पे आजकल हिंदुत्व को बर्बाद करने के, बदनाम करने की साजिश चल रही है। जवाब दिया करो उनको, शास्त्रों को समझा नहीं, जाना नहीं। बैठेंगे तो बस यही कहेंगे कि मजा नहीं आ रहा, कैसे बेकार है ऐसे।